रही है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जेडीयू दफ्तर माफ कीजिएगा सीएम आवास के बाहर जब जेडीयू के नेता पहुंच रहे हैं तो किस तरह से यहां पर हंगामा हो रहा है, किस तरह से विरोध। तो एक तरह से जेडीयू कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सीएम ऑफिस के बाहर। और यहां पर आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर जिस तरीके से जेडीयू कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पर्याप्त सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए हैं। बावजूद उसके ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जब भी जेडीयू का कोई नेता आ रहा है, कार्यकर्ता उनकी गाड़ियों के आगे आ जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो ना तो किसी को अंदर जाने देंगे और ना ही मुख्यमंत्री जब नामांकन के लिए जाते हैं तो उन्हें भी रोकने की कोशिश होगी। सनी हमारे साथ जुड़े हुए। सनी, क्या हलचल है वहां पर? बिल्कुल, जदयू नेता संजय गांधी यहां पर पहुंचे थे और जैसे ही वो यहां पर उतरे गाड़ी से, उसके बाद कार्यकर्ता उनकी गाड़ी पर कार्यकर्ताओं ने एक तरह से हमला कर दिया और कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद वो यहां से चले गए। दरअसल संजय गांधी यहां उतरकर कुछ बोलना चाहते थे और जैसे ही हमने माइक लगाया उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है और वो चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अचानक से कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चले गए और ये दूसरी गाड़ी थी और एक बार फिर से एक और गाड़ी यहाँ पर पहुँची है जो संभवतः बिहार सरकार के मंत्री की गाड़ी है। बिल्कुल, ये बिहार सरकार के मंत्री की गाड़ी है और ये बीजेपी से विधायक और बिहार सरकार के मंत्री थे जिनको भी यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता गाड़ी पर हमला कर रहे हैं और तमाम नेताओं को यहाँ से भगा रहे हैं। दरअसल ये बीजेपी के नेता थे और उनका ये रास्ता है, तो ये कह सकते हैं कि इस रास्ते से वो जा रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता इतने उग्र हैं कि उन्होंने रोका और यहाँ से भगाने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ का अभी जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और संजय गांधी अपनी बात को रखते उससे पहले ही कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से वो यहाँ से चले गए। और निश्चित तौर पर संजय गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक हैं और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास जो लोग रहते हैं या जिन लोगों से नीतीश कुमार ज़्यादा बात करते हैं उन नेताओं में एक संजय गांधी थे। और अभी थोड़ी यहाँ जो घटनाक्रम हुई उसको लेकर वो अपनी बात रखते, अपनी प्रतिक्रिया देते, लेकिन उससे पहले ही यहाँ हंगामा बढ़ा और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें यहाँ से भगाया है। तो ये अभी का जो घटनाक्रम है वो था और उसके बाद बीजेपी के मंत्री यानी बिहार सरकार के डेयरी मंत्री पहुंचे थे और यहाँ से उनकी गाड़ी जा रही थी, इसलिए कि ये मुख्य रास्ता है और इस इलाके से होकर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इतनी भीड़ है और मंत्री की गाड़ी पर हमला, इसके अलावे बड़े नेताओं की गाड़ी पर हमला कर दिया जा रहा है, तो प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इस रास्ते से, ये जो रास्ता है ये मुख्य रास्ता है, वीवीआईपी इलाका है और इस इलाके में इस तरह की घटनाक्रम हो रही है, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। जी बिल्कुल। सनी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह के बातचीत को लेकर भी कोई जानकारी है? क्या मीटिंग चल रही है या मीटिंग हुई है, ऐसी कोई जानकारी आपको? देखिए, जब अब तक की ये तस्वीर है, ये मुख्य द्वार है सीएम हाउस का और एक पिछला गेट भी है यानी पीछे वाला गेट भी है। तो पीछे वाले गेट से अमूमन बड़े नेताओं की एंट्री नहीं होती है और रेयर केस होता है उस गेट से लोग जाएं। तो इस गेट से अब तक कोई भी नेता अंदर नहीं जा पाया है। दो नेता पहुंचे थे, एक हिलसा के विधायक और संजय गांधी पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन उन दोनों लोगों को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने भगाया है। तो इस गेट से अब तक किसी नेता की एंट्री नहीं हुई है और संभवतः जिस तरीके के आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं और खासतौर पर ललन सिंह, संजय यादव और ललन सराफ और कई अन्य नेताओं पर जो आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ता कि इन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी जानकारी नहीं दी है और यही वो वजह है कि वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। तो कार्यकर्ता अब यहाँ पर बने हुए हैं और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 11 बजे का समय और 11 बजे के बाद नामांकन को लेकर तमाम जो लोग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार नामांकन करेंगे तो मुख्यमंत्री इसी गेट से निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे और सीधा विधानसभा जाएंगे, जहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त कर दिए गए हैं। जो तमाम गेट है विधानसभा के वो बंद किए गए हैं और वहां से किसी आम लोगों की एंट्री नहीं होगी, यहाँ तक कि पत्रकारों की एंट्री भी विधानसभा के अंदर आज नहीं होगी।
तो यही भीड़ भाड़ और इस तरह की घटना की संभावना थी और इसी को देखते हुए विधानसभा के अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2 घटनाक्रम जब यहाँ हुए हैं और निश्चित तौर पर हताहत तो नहीं हुई है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि कई लोग इसमें घायल हो सकते थे और गाड़ी भगाने और गाड़ी की जो स्पीड थी वो काफ़ी थी, उस दरमियान कई लोग गाड़ी की चपेट में आ सकते थे। तो इसको लेकर पटना पुलिस को एक विशेष व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए थी। यहाँ पर एक बड़ी चूक कह सकते हैं, ये वीवीआईपी इलाका और ये मुख्य सड़क है। किसी तरह की घटना अगर उस गाड़ी से हो जाती तो कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि एक बड़ा मामला यहाँ पर बनता। और अभी जो स्थिति है सामान्य है, तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग। सनी, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त सांसद ललन सिंह और मंत्री मदन सहनी ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा सकते, तो हमको इसमें इसका औचित्य भी नहीं लग रहा है और इस पर हमको संदेह है कि ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। हमको तो भरोसा नहीं है इस निर्णय पर और ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कम से कम नहीं हो सकता है। और चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। चूंकि अरुण सिंह के पास हम जाएंगे, लेकिन प्रवीण जी आपके पास हम लौटेंगे। चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को देखते हैं। जिस तरह से मदन सहनी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ये निर्णय हो सकता है, इस पर संदेह है। दूसरी बात, ललन सिंह के बयान को हमने सुना। ललन सिंह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जानते हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी है, वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं। इस तरह के बयान तो कम से कम नहीं आनी चाहिए अगर पूरे पार्टी में सहमति है। चलिए, प्रवीण बागी जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या विपक्ष जो मुख्यमंत्री को अस्वस्थ बता रहा था, मुख्यमंत्री को यह कह रहा था कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब आप मुख्यमंत्री के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि इस वक्त आरजेडी या कांग्रेस या जो भी विपक्षी पार्टियां वो इस स्थिति में नहीं है कि बिहार में कुछ बड़ा कर सके? देखिए अलीम भाई, वो सवाल नहीं है। सवाल लगातार, जैसे प्रवीण बागी जी भी बता रहे थे और अभी आपने जेडीयू के बड़े नेताओं का अलग अलग बयान आपने सुनाया, ललन सिंह का और मदन सहनी का, दोनों का अलग अलग बयान दिखा। और यही तो राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दौर से कहते आ रही है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं कि जेडीयू में 2 विचारधारा के लोग हैं, एक संघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारे अनुरूप काम कर रहे हैं, और एक जो मूल जेडीयू है, समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी, समता पार्टी गठन काल से जो है वो है। और नीतीश कुमार जी को देश जानता है इस चीज को कि गठबंधन में जब से वो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर और मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुका है, न तो समझौता किए हैं। अगर आज समझौता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे में मुख्यमंत्री का कुर्सी जा रहा है, तो किस कीमत पे जा रहा है? सवाल यहाँ ये है। ये समाजवादियों की धरती रही है। लालू यादव जी ने हमेशा संघियों को, भारतीय जनता पार्टी के फन को कुचलने का काम किया है, और अभी तक नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर पद के सामने कभी समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं करने का काम किया। आखिर ये भुंजा पार्टी के सदस्य किन कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतना बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर कर रहे हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को अपने जाल में फंसा लिया है। सवाल यहाँ ये है। ठीक है अलीम भाई, ठीक है। चलिए, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी,
एक बयान हम सुना रहे थे ललन सिंह का। ललन सिंह ने बयान में साफ कहा कि ये मुख्यमंत्री की बनाई हुई पार्टी है, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ ऐसा कह रहा था कि समझ से बाहर है। दूसरी बात ये, मदन सहनी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम जितना वो नीतीश कुमार को जानते हैं, उन्हें नहीं लगता कि ये मुख्यमंत्री का निर्णय हो सकता है और कोई औचित्य नहीं बनता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं। कुल मिलाकर जिस तरह से ये बयान अब आ रहे हैं, तो एक बात तो लग रहा है कि इसमें पूरे जेडीयू की सहमति तो नहीं है। नहीं, ये ठीक है। ये जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से हो रहा है, जितनी जल्दीबाजी में हो रहा है, तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर पहले इस पर सहमति बनानी चाहिए थी। खुद नीतीश कुमार को विधायक दल की बैठक बुला करके उसमें अपनी इच्छा बतानी चाहिए थी और सबको तैयार करना चाहिए था, साथ अपने लेना चाहिए था। मगर ये आनंद फानन में 4-5 लोगों ने मिल करके सब कुछ तय कर लिया और अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो इसलिए पार्टी का एक वर्ग जो अपने नेता के रूप में देखता है, अपने नायक के रूप में देखता है नीतीश कुमार को, वो जरूर दुखी होगा इससे और वो ठगा हुआ महसूस करेगा कि हमारे नेता जो मुख्यमंत्री हैं वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये स्वीकार करना उसके लिए कठिन हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं ये विरोध का स्वर और या कार्यकर्ताओं का जो विरोध हो रहा है या मंत्रियों का, बड़े नेताओं के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। अगर ये पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लिया गया होता, सबको साथ ले लिया गया होता, इस फैसले में सबकी सहमति ले ली गई होती, तो ये सब कुछ बड़े दूसरे तरीके से होता और एक हंसी खुशी का माहौल में होता। तो अभी कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये फैसला कैसे हो गया, अचानक क्या हो गया ऐसा, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तो ये एक चूक जरूर इसको कही जाएगी कि ये नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार की ये चूक है कि उन्होंने सबको अपने फैसले से अवगत नहीं कराया, उनकी सहमति नहीं ली। अब छोटी छोटी बातों में नीतीश कुमार आप देखेंगे कि जब भी सरकार में पाला वो बदलते रहे तो विधायक दल की बैठक बुला करके सबको अपनी बात कहते थे, सबकी सहमति लेते थे और तब वो अगला कदम उठाते थे। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रवीण जी, वही बात है कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने जो भी राजनीतिक खेल हुए, मुख्यमंत्री से वो नहीं हटे, चाहे वो इस पाले में आए चाहे उस पाले में आए। और कई बार ये भी चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, या कई तरह की चर्चाएं हुई बिहार की राजनीति में। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री अपने आप तैयार हो जाएंगे अगर कुछ ऐसी वैसी परिस्थिति ना बनाई जाए? आपको लगता है, जितना आप मुख्यमंत्री को जानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये मुख्यमंत्री का खुद का फैसला है, क्योंकि ठीक है कि वो थोड़े अस्वस्थ जरूर हैं, मगर अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि उन पर दबाव डाल के आप कोई फैसला ले लें। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जब कुछ सीटें जदयू की दे दी गई थी भाजपा को, तो उन्होंने कैसे तेवर दिखाए और फिर कैसे वो सीटें वापस की गई, जदयू के पास वो सीटें आई। तो वो सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन तो इस बार इस वक्त तो प्रवीण जी, इस वक्त ऐसी परिस्थिति भी तो नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी पाले में जाकर किसी और से मिलकर सरकार बना ले। नहीं, ये तो विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। जो विपक्ष अभी आंसू बहा रहे हैं नीतीश कुमार के संभावित पद त्याग पर, तो संख्या बल के हिसाब से भी ऐसी परिस्थिति है क्या? विपक्ष ये बताए कि क्या वो नीतीश कुमार अगर इस्तीफा नहीं देंगे और अलग हो जाते हैं एनडीए से, तो क्या विपक्ष सपोर्ट करेगा उनको? क्या उनकी सरकार को समर्थन देगा, उनकी कुर्सी बचाए रखेगा? ये विपक्ष से पूछा जाना चाहिए ये सवाल। मगर अरुण जी बताइए। नीतीश कुमार, ठीक है, संख्या बल नहीं है, इधर उधर का खेल तो चलता रहता है, लेकिन क्या आप इस स्थिति में हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहें तो आप समर्थन दे देंगे, कांग्रेस दे देगी? नहीं, ये देखिए अलीम भाई, लगातार इस बात को प्रवीण बागी जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सारी चीज को अच्छी ठीक है। चलिए सनी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सीएम आवास के बाहर कुछ हलचल है, वो तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जेडीयू कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। और ये देखिए, अब ये जेडीयू के कार्यकर्ता बैठ गए हैं, सड़कों पर लेट गए हैं, यानी कि बहुत कुछ आसानी से होने वाला नहीं है। ये जेडीयू कार्यकर्ताओं की इमोशंस कह लीजिए, उनकी भावनाएं कह लीजिए कि वो सड़कों पर लेट गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं
आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जेडीयू कार्यकर्ताओं में एक तरह से विरोध है इस फैसले को लेकर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं और उनके जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बने। यहां पर कई विधायक, कई मंत्री आए और उनकी गाड़ियों पर बजाते हाथ मारा गया, उनके गाड़ियों को रोका गया। हिल्सा के विधायक को तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया गया और वो गाड़ी बैक करके वहां से भागते हुए नजर आए। तो ये स्थिति फिलहाल बन रही है। सुबह सुबह यहाँ पर गिने चुने कार्यकर्ता थे, लेकिन अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। सनी, तस्वीरें दिखाइए और जरा कार्यकर्ताओं से बताइए, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, यहाँ पर अब जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए हैं और यहाँ पर वो धरना दे रहे हैं। इसके पूर्व में जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी उग्र होकर सड़क पर थे, जहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आ रही थी उनके आवागमन को वो बाधित कर रहे थे। और अब सीएम हाउस के बाहर ये कार्यकर्ता बैठे हैं और ये लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही रहें। साथ ही अपने पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ इनकी जो नारेबाजी है वो चल रही है और उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो ये कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। तो अब कार्यकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और तमाम वो लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद पर रहें, इसलिए कि 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है और बिहार की जनता ने जो मतदान किया है, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया है। तो अब कार्यकर्ता ही और तमाम जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं सीएम हाउस के बाहर और जेपी लोहिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही जिनके खिलाफ उनका गुस्सा है उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बहुत अधिक हुई है और ये तमाम यहाँ पर करते हुए मुख्यमंत्री सनी, अगर संभव हो तो इनसे बात करें, इनसे बात करें। बिल्कुल कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। जैसे लोग यहाँ धरना पर बैठे देखते नीतीश कुमार के परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। ये हमारा से हमें पता है कि वो राज्यसभा जाने वाले, नॉमिनेशन करने वाले हैं। उस चीज को हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार बिहार की धरती पर ही रहेंगे और बिहार की जनता को सेवा करते रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने न में तबलीग कर दिया था, उस तरह से पूरा बिहार, पूरी देश की जनता नीतीश कुमार को ही मानती है। आत्मदाह करने का लंबा परंपरा लिस्ट बन गया है। ये मामला नहीं होगा। एक घटना अगर नीतीश कुमार को ऐसे तो पूरा देश है नीतीश और विकास। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता और बिहार के जनता इस फैसला, ये फैसला नहीं होने का और हमारा नेता 14 करोड़ जनता के हित में फैसला लेंगे। सीएम है, रहना होगा, रहेंगे और इसके बाद जो बचा खुचा जो विकास है बिहार का वो पूरा करेंगे। बिहार के जनता को अपमान नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के चेहरे पर सर इतना बम्पर वोटिंग मिला है, इसलिए हम लोग सहमति तो उनकी भी होगी ना। सहमति कहाँ, नीतीश कुमार का सहमति जनता से सहमत लेंगे, कार्यकर्ता से सहमति लेंगे ना। है कार्यकर्ता भी तो पार्टी का जो दिन रात दुख पसीना में। आप फैसला ले लीजिएगा, जनता का फैसला ले लीजिएगा। नहीं, नीतीश कुमार को सीएम रहना हो। कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? हम लोग नीतीश कुमार को अपनी जान का बाजी भी लगा देंगे। हाँ, नहीं, इस्तीफा नहीं होना चाहिए, राज्यसभा नहीं जाना। अब तो क्या करेगा भाई, आत्मदाह करेगा लोग, तो कितनी आत्मदाह हो जाएगा। सब आप कंट्रोल करिएगा। सुनिए, पूरे बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के फेस पे ही वोट दे करके एनडीए की सरकार बिहार में बनाई थी। याद रखिए, मैं फास्टिंग में हूँ, मगर नीतीश कुमार के लिए अगर जान देनी पड़े तो हम लोग जान देने के लिए तैयार है। क्योंकि बिहार की जनता ने 25 से 30 नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने बम्पर वोट दे करके, एक एक कार्यकर्ता वोट दे करके बिहार में एनडीए की सरकार बनाई थी। और याद रखिए, जो साजिश कर रहा है, जो रंजिशें कर रहा है पर्दा में रह करके, याद रखिए
टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और सीएम रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी साजिश करे, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता, एक एक जनता सड़क से लेकर के सदन तक अगर घेरने के लिए अगर घिराव करनी पड़े तो हम लोग घिराव करेंगे नीतीश कुमार के हित के लिए, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके नीतीश कुमार के विकास पे, नीतीश कुमार की ईमानदारी पे, नीतीश कुमार की सेकुलर पे वोट देकर के बिहार में सरकार बनाए हैं। कौन साजिश कर रहा है? साजिश कौन कर रहा है? उनके अगल बगल में रहने वाले ही कर रहे हैं ना। तो नीतीश कुमार जो जिनको समझ नहीं पा रहे हैं, याद रखिए वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि टाइगर बुढ़ा गया है, अरे जंगल में जितना लोमड़ी रहता है ना, जितना जानवर रहता है ना, मगर शेर अकेला रहता है। तो नीतीश कुमार पूरे बिहार के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शेर है। वैसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला है जो बिहार को मिला है। हम लोगों को लिए गर्व की बात है कि नीतीश कुमार बिहार के लाल है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 2005 से बिहार में जिस तरह से विकास बिहार के गांव-गांव में चमकाने का, जिस तरह से चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या बिजली के क्षेत्र में हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास करने का काम किए हैं। और 2025 में हमारी पार्टी जननायक लोकदल भी एनडीए को समर्थन करके बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम किए हैं। और हम एनडीए के नेताओं से कहना चाहते हैं, जिस तरह से बिहार में विकास तेजी से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसी तरह विकास हो और हम लोग के ताकि मान सम्मान बढ़ते रहे और हमारी पार्टी नीतीश कुमार ही रहे। हाँ, नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का काम किया और बिहार में जिस तरह से विकास किए हैं